आज हम सॉल्व कराने वाले हैं सीटेट का प्रश्न पत्र। इसका हम मैथ सॉल्व कराएंगे। इसमें ये 23 जनवरी की सुबह फर्स्ट मीटिंग का प्रथम पाली 2021 का ही पेपर है, मतलब आज का ही पेपर है। इसका हम मैथ आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। मैथ पार्ट देख लेते हैं कहाँ है इसमें। मैथ 91 क्वेश्चन से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ये है, त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु DEF हैं, तो ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तेईस जनवरी का पेपर है ये सीटेट का, जो आज अभी हुआ है सुबह मॉर्निंग टाइम में। ABC हमें ये बताना है इसमें DEF का जो क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज के 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर होगा। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4। क्यों होगा? क्योंकि इसमें चार त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, और किस में बन रहे हैं? त्रिभुज ABC में। ABC ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और तथा 36 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हों, तो उनकी व्युत्क्रमों का अंतर है। उनकी व्युत्क्रमों का अंतर है। ये अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। ये हमें बताना है। दो संख्याएं हमने मान ली हैं। पहली संख्या हो गई A, दूसरी संख्या हो गई B। इनका अंतर A माइनस B बराबर 5 है तथा इनका गुणनफल A इंटू B बराबर 36 है। वो कह रहे हैं इनकी व्युत्क्रमों का अंतर, A का व्युत्क्रम 1/A हो जाएगा, B का व्युत्क्रम 1/B हो जाएगा। घटा देंगे AB A माइनस B अंतर कितना है? 5, और AB का मान 36। तो इसका जो आंसर है वो 5/36 हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? इसका आंसर जो है वो है श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो है 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, लेकिन हमें ये कह रहा है कि लंबाई
उसकी चौड़ाई से, यानी चौड़ाई को हमने b माना है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई हो गई है 2b। कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है 660 है। 2 की जगह 2 आ गया, l की जगह 2b हो गया, और b की जगह b है ही, और h बराबर दे रखा है इन्होंने 11। 11 से इसे काटेंगे तो ये 60 बार कट जाएगा। ये हो गए हैं 2b और b जुड़ के 3b हो गए हैं। 3 का 2 में गुणा कर दिया तो 6b बराबर 60, यानी चौड़ाई जो है वो 10 आ गई है। चौड़ाई कितनी आ गई है? 10। चौड़ाई 10 है तो लंबाई 2 गुणे 10, यानी लंबाई जो है वो 20 है। हमें छत का क्षेत्रफल निकालना है, और छत कैसी होगी? आयताकार, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 20 है और चौड़ाई हमारे पास 10 है। तो आपका जो आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा वो 200 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 200 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है 96 है। यदि 10 की पावर 3x बराबर 125, हमें ये बताना है 10 की पावर -2x का मान। सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 3x, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है, यदि 10 की पावर 3x है तो यहाँ 5 की पावर 3 आ रही है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 10 की पावर -2x है तो यहाँ 5 की पावर -2 हो जाएगा। 5 की पावर -2, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया था, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 आ गया। तो 10 की पावर -2x जो है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की 1/5 की पावर 5, तो आंसर हो गया 1/25। तो 10 की पावर -2x की किसके बराबर है? 1/25 के। इसमें आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर हो गया 1/25। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है? तो भाजक ज्ञात कीजिए। किसको भाग देना है? इसको। किससे भाग देना है पता नहीं, यानी x से भाग देना है। तो भागफल कितना आ रहा है? 67, और शेषफल आ रहा है 43। शेषफल कितना है? 43, 43। तो इसका गुणा होगा, ये हो जाएगा 167x प्लस 43 बराबर, ये भाजक होता है और ये क्या होता है? भाज्य, और ये भागफल, और नीचे शेषफल। ये हो गया 16075। इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये घटा देंगे, ये 167x, इसे घटा दिए, 43 को हमने घटा दिया तो 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा 0, ये 16। इसमें भाग देना है किसका? 67 का। 67 का भाग देंगे
तो ये कितनी बार जा रहा है, एक बार में, तो ये जा नहीं रहा है। इसको हम देते हैं 9 बार में। 16 नम्मा 144, 16 नम्मा 144, सीधा कर लेते हैं। 9 7 63 का 3, हाथ से लाई 6 और 16 नम्मा 144, 44 और 6 50, घटाएंगे तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 2। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 7 6 42, 2 36 और 4 40, हाथ से लाई 4, 6 4 10। तो जो आपका भाजक जो है वो 96। इसका आंसर आ गया आपका 96, यानी पहला पार्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 96। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो वे संख्याएं क्या हैं? बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से। तो बड़ी संख्या हमने मान रखी है, बड़ी संख्या को हमने x मान लिया और छोटी संख्या को हमने क्या माना हुआ है, y। अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, तो बड़ी संख्या x है, इसका दुगना छोटी संख्या है y, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, 5 गुने से 3 ज़्यादा है। इससे हमें एक समीकरण बन रहा है, वो बन रहा है 2x - 5y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट बन गया है। बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या x है, इसका 4 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना का जो योग है यानी 3y बराबर 71 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दिए। जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4x और ये हो जाएंगे 10y और ये हो गए 6, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस की 13y हो गए। ये 71 में 6 जोड़ दिए हैं तो माइनस के यहाँ बचेगा 65। 13 से 65 को यदि काटेंगे तो y बराबर आ गया 5। y कितना आ गया 5, तो यहाँ रख दो। ये 2x बराबर 5y था, 5y + 3, तो y की जगह 5 है प्लस 3 है, तो ये 2x बराबर 25 3 28, 2 से काट दिया तो x बराबर 14। तो बड़ी संख्या 14 है और छोटी संख्या जो है वो 5 है। तो 14 और 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14 और 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14 और 5 क्या है, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 है। इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये किसके बराबर है, एक आयत के बराबर है। किसके बराबर है, आयत के। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर, तो 8 का वर्ग कर देंगे तो 64 हो जाएगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई है 16, तो चौड़ाई हमसे निकल आएगी 4, 16 से इसे काट देंगे 4, यानी चौड़ाई कितनी आ गई है 4। अगला प्रश्न, एक 101 है।
प्रश्न ये दिया है a/3 बराबर b/4 c/7। हमें इसका मान निकालना a + b + c/c। इसका मान ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसे जब सवाल आ जाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट नंबर के मान लिया जाता है। तो a का जो मान है वो हो गया 3k, और b का जो मान है वो हो गया 4k, और c का जो मान है वो हो गया 7k। सभी को यहाँ जोड़ के लिख देंगे। 4 3 7 और 7 14, यानी 14k। c का मान कितना है 7k। k से k कैंसिल, 7 से ये 14 को काट देंगे 2, तो इसका आंसर आ गया 2। यानी ऑप्शन नंबर इसका है फर्स्ट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पे दिया ये 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ आ जाइए। √3 और ये है 4, करने की घात यहाँ 3 है, और ये है रूट में 5 और करने की घात 5। जहाँ करने की घात कुछ नहीं है तो वहाँ 2 ले लेते हैं, हम 2 ही मानते हैं। तो इनकी करने की घातों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके करने का तरीका, यदि एलसीएम लेंगे 2 का, 3 का, 4 का, तो ऐसा एलसीएम लेना है वो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी। तो एलसीएम ले लिए, जैसे हमने 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो जब 12 एलसीएम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की होल पावर 1/2, इसे लिख सकते हैं 4, और इसकी होल पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 5 होल पावर 4। 12 है तो यहाँ हमें आधार में सभी में क्या करना है, 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए 1/2 है, 6 से हमने ऊपर गुणा कर दिया, 6 से हमने नीचे, इसमें 4 1/3, इसमें 4 से ऊपर गुणा कर दिया, 4 से नीचे, तभी 12 बन पाएगा। ये हो गया 1/4, इसमें 3 से ऊपर गुणा कर दिया, 3 से नीचे, तो ये हो गया है आपका 6/12, और ये हो गया है 3, 4 की पावर 4/12, और ये हो गया है 5 की पावर 3/12। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6, ये 12, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणे 12, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 1/12। जब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 6 और होल पावर 12, 4 की पावर 4 और होल पावर कितनी है इसकी 12, 5 की पावर 3 होल पावर है 12। देखो 12 सब में 1/12 1/12 सब में कर दिया हमने, 3 की पावर 6, यानी ये हो जाएगा कितना 3 गुणे 3 36, 3 गुणे 3 9 81, 4 बार में, और 9 का गुणा और कर दिया, 9 एकम 9, 9 8 72, ये हो गया 729, और 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 4 चौको 16, 24 और 1 25, 256, 256 4 हो गया, और ये हो गया 125। तो हमें किस क्रम में लिखना है इसे हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या आएगी, यानी 125 आएगा, फिर 256 आएगा, फिर 729 आएगा। तो सबसे छोटी जो संख्या है आरोही क्रम में वो हो जाएगा आपका 5, करने की घात 4, फिर है 4 रूट में है, करने की घात 3 है, और सबसे बड़ा जो आ गया वो √3। ये आपका आरोही क्रम। अब ऑप्शन देख लेते हैं ये किस में मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही, करने की घात 4 रूट में 5 है, करने की घात 3 रूट में 4 है, और √3, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। ऐसे सवालों में हम पहले घातों को समान करते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का
3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया है, विक्रय मूल्य को x मान लिया है। क्वेश्चन ये है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि। तो विक्रय x है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 3/2 और निकालना क्या है हमें हानि, क्योंकि जब क्रय कम है विक्रय कम है और क्रय ज़्यादा है, कोई वस्तु हमने ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच दी तो सीधी सी बात है हमें हानि हो जाएगी। नहीं तो ये 100 मान लो, हमने विक्रय मूल्य मान लिया 100 है और ये हो गए 300/2 यानी क्रय मूल्य जो है वो 150 हो गया। तो यहाँ से सीधे ही सही हमें पता चल रहा है कि हमने 150 में कोई वस्तु खरीदी और 100 में बेच दी तो हमें 50 रुपये की हानि हो गई। और क्रय मूल्य हमारे पास जो था विक्रय मूल्य था 150 गुणे 100, इसे काट लेते हैं, 5 से ही काट दिए 10 बार, 5 से ये 5 दिया 15, 30 बार, 0 से ये 0 कट गए, कितना बचा 100/3 यानी इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3% की क्या हो गई हमें हानि हो गई है। हानि का प्रतिशत है, क्यों है क्योंकि हमें 150 में खरीदी थी और 100 में बेच दिए तो हानि निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा में कोई वस्तु हमने खरीदी है और कम में बेची है तो हानि हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरा 33 सही 1/3% की हानि। अब ये वाला सवाल देख लो, वो ये कह रहे हैं 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल बताइए। इसमें हमें 12 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो पहले तो एक ही बार जाएगा, 12 से 12 कट गया, फिर 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 उतार लेंगे तब भी नहीं जाएगा, 1 उतारने के लिए फिर एक 0। अब कितनी बार चला जाएगा 12 8 96 यानी ये 5 बचेंगे, ये 2 हो गए, 5 बचे और यहाँ 2। अब 12 चौको 48 4 बार चला जाएगा, 12 चौको 48 घटाएंगे तो 4 शेष आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 4, इसका आंसर क्या आ गया 4। अगले सवाल में हमें इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है इकाई का अंक। इकाई के अंक में हमारे पास संख्या ये दे रखी है 378 इंटू 378 236 गुणे 459 गुणे 312। तो सबसे पहले हम इनकी इकाई के अंकों का गुणा कर लेते हैं। इसमें इकाई का अंक 8 है, इसका 4 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें 2 है, 8 6 48 और ये हो गए 18। फिर इसमें भी हम इकाई का ही अंक का गुणा कर लेते हैं, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64। तो इकाई अंक कितना आ गया 4, इकाई अंक कितना आ गया 4, ये आपका आंसर हो गया 4। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें माध्य और माध्यिका निकालनी है। संख्या माध्य हमारे पास दिया हुआ है, उन्होंने माध्य दे रखा है 4.5, हमें क्या निकालना है माध्यक, या माध्यक को हमें निकालना है। संख्या इस प्रकार है 5 7 7 8 x 5 4 3 2 1 और 2 यानी 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य निकालने की फॉर्मूला होता है माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 हो गया, फिर +7 + 7 + 8 + x। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे टोटल संख्याएं आ जाएंगी। 10 का गुणा 4.5 में करेंगे तो ये 45, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 + x। तो इससे हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा 45 - 42, x आ गया है 3, x कितना आ गया है 3।
लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, माध्यक। अब यहाँ जो संख्या है वो यहाँ x3 आ गया है, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, 3 बार है इसलिए डबल बार है तो डबल बार लिख लिया। फिर इसके बाद 4 बार, एक ही बार है 4 लिख लिया है। फिर 5 डबल बार है 5 लिख लिया। 7 डबल बार है 7 लिख लिया। फिर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है, सम संख्याओं का हमें माध्यक निकालना है, यानी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका में 10 संख्याएं, 4 यहाँ से छोड़ दो, 4 यहाँ से, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 4 + 5 और 2 का भाग दे दो, 9 में 2 का भाग दे दिया, 4.5 आ गया, 4.5। इसका जो माध्यक है वो हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको है। इसका ऑप्शन है आर फिशर को है। आर फिशर जो है अनुवांशिकी के भी कई उन्होंने तथ्य दिए हुए हैं और सांख्यिकी के भी कई तथ्य दिए हैं, तो आर फिशर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रक्षेपण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं। उत्तर में है माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक क्या हो जाएंगे, माध्य और बहुलक प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न ये है, 5 सेंटीमीटर बाजू यानी भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, एक ही सतह रंगीन है, एक ही सतह रंगीन है। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 का स्क्वायर। ये होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 की जगह 6 है, n जो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन दिया है, बड़ा घन है, उसकी भुजा होती है n क्या रखेंगे, ये 5 - 2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 5 में 2 चले जाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो आंसर आज का आ जाएगा 54। आंसर क्या आ जाएगा, 54, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। एक पंचभुज दे दिया हमारे पास, ये बना दिया हमने पंचभुज। एक, 2, 3, 4, 5 पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। इसके लिए फॉर्मूला ये चलता है n-2 गुणे 180। ये फॉर्मूला होता है जब हमें भुजाएं पता हो, किसी भी आकृति की यदि हमें भुजाएं पता हो और हमें आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे n-2 × 180। पंचभुज है इसलिए यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 2, ये हो जाएगा 3 गुणे 180, यानी 18 × 3 = 54, 540। पंचभुज की सभी अंतः कोणों का योग 540 हो जाएगा, सभी अंतः कोणों का योग। इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। एक खंबा है, बात समझना, हमारी बात समझने की कोशिश करना है।
खंबे का ये भाग कीचड़ में धंसा है। धंसा हुआ जो भाग है, ये भाग वो 4/7 है। कितना है? 4/7। अब वो कह रहे हैं कि इस खंबे का जो धंसा हुआ भाग था उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग खींच लिया है। 4/3 भाग था, इसका 1/3 हमने खींच लिया है, ऊपर खींच दिया है। तो यहाँ बचा हुआ कितना हो जाएगा? 2/3। बचा हुआ कितना हो जाएगा? 2/3, क्योंकि हम पूरे खंबे की लंबाई को x मान लेंगे। खंबे की लंबाई को क्या मान लेंगे? x। इसका 4x/4 भाग, 4x/3, 4x/7। खंबे की लंबाई को हमने x मान लिया, तो ये हो गया 4x/7। ये भाग जो है, ये वाला भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। इसका 1/3 उन्होंने खींच लिया है। 1/3 खींच लिया है। यदि 1 में से 1/3 हटा दो तो क्या बचेगा? 2/3 तो बच रहा है। तो कीचड़ में 4/7 भाग का 2/3 तो बचा हुआ है, और जितना भाग ये धंसा हुआ है वो हमसे कह रहा है कि वो 8 है। 8 मीटर खंबा अभी कीचड़ में धंसा हुआ है, मतलब 1/3 खींचने के बाद भी 8 मीटर खंबा कीचड़ में धंसा हुआ है। तो इसे हम काटेंगे, 8 से 8 कट गया, ये 21 हो गए, यहाँ 1 है। तो खंबे की जो लंबाई है वो क्या आ गई है? 21 मीटर। इसका जो ऑप्शन है, खंबे की लंबाई कितनी आ गई है? 21 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर है सी, यानी तीसरा। तो खंबे की कुल लंबाई जो है वो 21 मीटर है। अगला प्रश्न ये है 14/33, 42/55 और ये 21/22। इसमें ये पूछ रहा है महत्तम समावर्तक यानी मासा हमें ज्ञात करना है। वर्तक क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक यानी मासा हमें निकालना है। तो ऐसे सवालों में हमें ऊपर का मासा निकालना होगा और नीचे का लासा। यदि हम ऊपर का मासा ले लें तो मासा क्या आएगा? 7 आ जाएगा। 7, 14 से भी 7 कट रहा है, 7 से 42 भी कट रहा है। देखो 7 से हम 14 से भाग देंगे तो कट जाएगा 14 7 से, 42 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 21 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मासा तो आगे हमारे पास 7। अब यहाँ आ जाइए, तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया है एक 7/330 है। तो और मासा जो हम निकालेंगे इसका वो 330 हो जाएगा। इस 330 को सभी से काट लो, कट रहा है, 33 से कट रहा है, इससे भी कट रहा है, 55 से 6 बार में कट रहा है, 5 छक्का 30, 3 5 छक्का 30, ठीक है। 22 से भी कट रहा है, 22 से ही कट रहा है, 5 कितने बार में कट रहा है? 11 से काटा तो ये हो गया 22 से कटेगा, 22 से भाग देंगे इसमें तो ये 1 बार जाएगा और 15 बार कट जाएगा। ये कितने बार? 15 बार। तो इसका जो आंसर है वो 7/330 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाओ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। सेवन + 2√10 का वर्ग मूल है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो दिमाग ये लगाना है कि इस पूरे को हमें होल वर्ग में बनाना है। वर्गमूल के लिए ये रूट लगेगा, इसको हमें बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे? इसे हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है? यदि रूट का हम वर्ग कर देंगे तो 2 निकलेगा, √5 का वर्ग कर देंगे तो 5 निकलेगा, 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएंगे।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 फॉर्मूले का है। ए क्या है हमारे पास 2 है और बी कितना है √5 है। तो इसका हम यदि करेंगे तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2, ये 5, ये 2, ये हो रहा है 10। तो देखो जोड़ लो, 5 और 2 7 और 2√10। तो ये किसका वर्गमूल है, ये जो वर्गमूल है बनाया हुआ है तो ये है √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर का वर्गमूल है। जब ये रूट हटेगा तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा √2 प्लस √5। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें ये कह रहा है, अगला प्रश्न है, एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो आकृति का परिमाप, तो आकृति तो ऐसे बन रही है कुछ, समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज ये बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज, और वर्ग और समबाहु त्रिभुज में जो वर्ग बन रहा है ये बन गया जैसे वर्ग। एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसका नाम दे लिया ए बी सी डी ई। 5 भुजाएं हैं तो सभी भुजाओं का क्या कर लें हम, योग लिख लें। इसमें ये भुजा बराबर होगी, इसमें ये भुजा बराबर होगी, वही भुजा ये होगी, वही भुजा ये होगी, वही भुजा ये होगी। तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, सभी भुजाएं मान ली हमने, ये मान ली ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, 1 2 3 4 5, यानी 5 भुजाएं, 5a वटे में 5 भुजाएं हो गई, योग हो गया। और भुजा का 4/3 है, भुजा का क्या है 4/3 है, तो 5 चौको 20 a/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप जो होगा तीनों भुजाओं मतलब 5 भुजाओं का योग, क्योंकि ये समबाहु है उस पे ही एक भुजा उभयनिष्ठ है, वर्ग बना हुआ है, तो ये भुजा एक ही होगी, ये भी एक ही होगी, ये भी एक ही होगी, ये भी एक ही। तो ये हो गया है 6 सही 2/3 सेंटीमीटर परिमाप हो गया इस आकृति का। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका। अब अगला, इसका प्रश्न ये था, एक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप, इस आकृति का जो परिमाप हमने निकाला है तो 5 भुजाएं हो गई, उसका 4/3 है तो 20/3 यानी ये 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कुछ ऐसे दिया है, निम्न लिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है, क्या है विभाजित है। ऑप्शन दे रखा है 9 1 3 4 6 2, दूसरा है ऑप्शन इसका, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है 1 3 5 7 9 2, तीसरा ऑप्शन है 1 1 4 3 4 5, चौथा ऑप्शन है 3 5 7 2 4 0 6। इसमें हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी जो संख्या है वो 99 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। उसके लिए 99 की हम गुणनखंड करेंगे
99 क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 99 गुणनखंड होंगे 9 गुणे 11। मतलब ये जो संख्याएं चारों ऑप्शन दिए हैं वो 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से। तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी, 99 से। तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 लेके चलते हैं, इनका योग करते हैं। 9 और 1 10, 3 13, 14, 3 17, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 2 25, यानी योग 25 हो रहा है, वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है कि पहला तो हमारा सही होने वाला ही नहीं है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे पे। 1 और 3 जुड़ के हो गए 4, और 5 और जोड़ दिए 9, 9 में 7 जोड़ दिए 16, 16 में 9 जोड़ दिए हैं 25, 25 में 2 जोड़ दिए 27, 27 9 से डिवाइड हो रहा है। अब 11 से और कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ना, ये है 1 7 3 5 7 9 2। इसमें संख्याओं, विषम संख्या 11 से काटने के लिए क्या करते हैं, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर यदि 11 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो ये दूसरा, इसे तीसरा स्थान है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसको करके जो देखते हैं, जोड़ेंगे तो सम के लिए 3 है, फिर ये सम है, ये सम है, ये सम है, सम स्थान देख लिए तो 7 है और ये 2 है, माइनस ये होगा 10 और 2 12। विषम के लिए 1 है, 5 है और 9 है, 9 5 14, 9 5 14 हो गए और एक 15 हो गए, नहीं कट रहा है, तो दूसरा भी गलत है। अब तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा चेक करके देख लेते हैं, इनका योग करते हैं 9 से। 1 और 1 2, 4 6, 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 9 से डिवाइड है। अब 11 से है कि नहीं, तो 1 मान लिया, यहाँ 2 स्थान मान लिए, 3 यहाँ 4, ये 5, ये 6। सम स्थान देख लो, 1 और यहाँ ये 3, 1 और 3 जुड़ के हो गए 4 और 5, यानी 9 हो गए हैं। सम स्थानों के अंकों का जो योग है वो 9 है। अब विषम स्थान वाले अंकों का योग देख लो, 1 और 4 5 और 5 और 4 9, यानी 0। 0 में तो किसी भी संख्या से भाग जा सकता है, तो 11 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, यानी आंसर जो है हमारे पास ये है 3, यानी 1 4 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पाई क्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है। मैथ हमने पूरी कंप्लीट करा दी है सीटेट के। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो सुबह की शिफ्ट का है, प्रथम पाली का, 23 जनवरी का है। ये है प्रथम पाली है, सीटेट का पेपर है 23 जनवरी।